हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। तो आज आपका टॉपिक कन्वर्जन से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ये आपका क्लास 10th के लिए है। किस क्लास के लिए है? 10th क्लास वाले बच्चों के लिए है। तो इस टॉपिक के थ्रू हम लोग ये सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बदल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में 2 नंबर का 3 नंबर का आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इससे। तो सीखते हैं। तो अफर्मेटिव टू नेगेटिव मतलब है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका पहला रूल जो होगा, रूल नंबर फर्स्ट होगा, इसमें हमको लिखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलने के लिए आपको क्या करना है, एचवी के बाद लगा देना है नॉट। एचवी बोले तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो आपको उस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है नॉट। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी, वो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में एक ही शब्द होता है। तो अगर एक शब्द है तो सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे सेंटेंस एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल है राम वाज ऑनेस्ट। राम ईमानदार था। तो आपने देखा इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज दी गई है, तो इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस बनेगा राम वाज नॉट ऑनेस्ट, ऐसा बनेगा। हमने देखा कि वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया, आपका सेंटेंस बन गया। तो ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनमें सिंगल वर्ड होता है, जिनमें सिंगल वर्ड होता है, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स में 2 शब्द होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, जैसे एक सेंटेंस इसका और देख लेते हैं। सेंटेंस है सी हैज पास्ट। ये सेंटेंस है सी हैज़ पास्ट। तो आपने देखा इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ दी गई है। अब हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? सी हैज़ नॉट पास्ट। सी हैज़ नॉट पास्ट। आई मीन टू से अगर हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है तो आपको उस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एचवी हैविंग 2 वर्ड्स, कभी कभी 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, जैसे हैज़ बीन है, हैव बीन है, विल बी है, शैल बी है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, अगर फ़ैन चला दे तो फिर आवाज़ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए फ़ैन बंद करके रखा है। तो चलो संघर्ष करते रहो, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो एच वी हैविंग 2 वर्ड्स, 2 शब्दों वाली सहायक क्रिया अगर है तो आपको क्या करना है, दोनों वर्ड्स के बीच में, 2 वर्ड्स जो होंगे उन दोनों वर्ड्स के बीच में आपको नॉट लगा देना है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है माई फादर हैज़ बीन आ गुड डॉक्टर। सेंटेंस है मेरे पिताजी एक अच्छे डॉक्टर रहे हैं, चिकित्सक रहे हैं। आपने देखा इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है। क्या हेल्पिंग वर्ब है? हैज़ बीन है। क्या है? हैज़ बीन है। तो आपने जब हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब देख ली, अब जैसे आपको ये भी याद है कि सर ने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है रूल के अकॉर्डिंग। तो आप कहाँ पे इसमें नॉट लगाएंगे, आपको ये चीज़ देखनी है। तो माई फादर हैज़ बीन अ गुड डॉक्टर, मेरे पिताजी एक अच्छे डॉक्टर रहे हैं, इसमें हैज़ और बीन दोनों के बीच में आपको नॉट लगाना है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा आपका? इसका नेगेटिव बनेगा माई फादर हैज़ नॉट बीन अ गुड डॉक्टर या अ गुड डॉक्टर, ऐसा सेंटेंस हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है अपने इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब में 3 शब्द भी आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में 3 शब्द भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में 3 शब्द आए हैं तो उसमें आपको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स हैविंग 3 वर्ड्स। अगर 3 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब है तो ये आपकी इंग्लिश में केवल 2 ही होती हैं। एक तो आपकी विल हैव बीन है और एक आपकी शैल हैव बीन है। 2 ही होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, एक तो विल हैव बीन, दूसरी शैल हैव बीन। ठीक है। तो अगर आपका विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से कुछ दिख जाए तो आपको क्या करना है, एक शब्द के बाद आपको नॉट लगाना है। किस शब्द के बाद? एक शब्द के बाद। जिस सेंटेंस है सी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यह सेंटेंस। सी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आपने देखा इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, पूरी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। तो आपको क्या करना है, विल या शैल के बाद लगा देना है नॉट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। सी है विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो अगर 3 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब है तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखती ही नहीं है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखेगी नहीं तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को अपने पास से हेल्पिंग वर्ब हमको लगानी पड़ेगी। तो ऐसा 2 ही टेंसेस में होता है, एक तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है तो इसका रूल ये होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो पहचान क्या होगी सेंटेंस की। पहले रूल से पहले हम इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। इंग्लिश सेंटेंस को आप पहचानोगे कैसे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा, ठीक है, और या मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यही अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। इसमें ऐसा क्या होगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के ये सेंटेंसेस आपके होंगे, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी नहीं होगी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, यू नो, इसमें हेल्पिंग वर्ब डज और डू होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एचवी कौन सी होती हैं, डू और डज होती हैं, ठीक है, डू और डज होती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको डू नॉट लगा देना है। देख लेते हैं इसके एग्जांपल। इसका एग्जांपल देखते हैं, अभी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल है सी शी सिंग्स अ सॉन्ग। ये सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गीत गाती है, वो एक गीत गाती है। तो आपने देखा मेन वर्ब सिंग है और सिंग में लगा हुआ है यस। तो मेन वर्ब में अगर यस या ईएस लगा है
तो सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ऐसी स्थिति में इसे नेगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे? आपको हमने बताया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको लगा देना है डज नॉट। क्या लगा देना है? डज नॉट लगा देना है। तो सी सिंगुलर ही है तो सेंटेंस क्या बनेगा? सी डज नॉट। और एक चीज़ याद रखना है, जब आप सेंटेंस में डज नॉट लगा देंगे तो फिर मेन वर्ब में लगा हुआ यस या ईएस आपको क्या करना है? रिमूव कर देना है, बोले तो हटा देना है। तो शी डज नॉट, अब सिंग का जब आप यस हटा दोगे तो सिंग्स का तो यस सिंग बचेगा। सी डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसा होगा। सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके। जैसे एक सेंटेंस आप और देख लीजिएगा, दे गो टू मार्केट डेली। ये सेंटेंस है, दे गो टू मार्केट डेली। वो प्रतिदिन बाजार जाते हैं, वो प्रतिदिन बाजार जाते हैं। तो आपने सेंटेंस देखा है प्रतिदिन बाजार जाते हैं। तो आपने देखा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है? फर्स्ट फॉर्म दी गई है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सेंटेंस को देख के आप पहचान गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? इसे नेगेटिव चेंज करने के लिए दे, अब आपको सब्जेक्ट के बाद लगा लेना है डू नॉट। दे डू नॉट गो टू मार्केट डेली। ये सेंटेंस बनेगा आपका, दे डू नॉट गो टू मार्केट डेली। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और सेंटेंसेस थोड़े इसके देख लेते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा अपना, वीडियो अच्छे से देखें तभी समझ में आएगा। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि 2 नंबर का इससे आएगा जरूर एग्जाम में आपका। जैसे एक सेंटेंस है, सम बॉयज डिसलाइक क्रिकेट। कुछ लड़के क्रिकेट को डिसलाइक करते हैं, बोले तो नापसंद करते हैं। आपने देखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद लगा देना है नॉट, डू नॉट। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? सम बॉयज डू नॉट डिसलाइक क्रिकेट। ये सेंटेंस, सम बॉयज डू नॉट डिसलाइक क्रिकेट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कभी कभी क्या होता है, एक डिलेमा वाला सेंटेंस दे देते हैं, दुविधा वाला सेंटेंस आ जाता है आपका। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि वो मेन वर्ब होती है और उसको बच्चे हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं। जैसे ये डू जो है आपकी मेन वर्ब भी तो है, और अगर आप इसमें ईएस जोड़ के इसका सिंगुलर बनाओगे तो इसका क्या बनेगा? डज ही तो बनेगा। ठीक है, तो डू मतलब करना, ये मेन वर्ब भी होती है और डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सेंटेंसेस रीता डज हर वर्क ऑनेस्टली। ये सेंटेंस है आपका, रीता डज हर वर्क ऑनेस्टली। रीता अपना काम ईमानदारी पूर्वक करती है। रीता अपना काम ईमानदारी पूर्वक करती है। तो बच्चे ने डज देखा, वो देख के समझ गया कि सर ने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना है, तो वो डज के बाद क्या लगा देगा? नॉट लगा देगा। सेंटेंस क्या होगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये अच्छे से देख लेना है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, यही मेन वर्ब है, या अगर आप इसको मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं तो आपको मेन वर्ब भी सेंटेंस में तो ढूंढना है, और मेन वर्ब नहीं दी गई होगी तो आपको क्या करना है? ये समझ लेना है कि डू मेन वर्ब है, इसी में ईएस जोड़ करके इसको डज बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? रीता और डज नॉट आपको अपने पास से लगाना है। रीता डज नॉट, अब इस डज में से ईएस हटा देना है। डू हर वर्क ऑनेस्टली, ये सेंटेंस बनेगा। रीता डज नॉट डू हर वर्क ऑनेस्टली। तो ये आपका डिलेमा वाला सेंटेंस रहा, दुविधा वाला सेंटेंस रहा। ठीक है, तो ऐसे भी कर लेंगे। ऐसे अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पे डू भी आ सकता था, तब भी आपको डू नॉट अपने पास से लगा देना था और बाकी जो है वो कर लेना था। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिएगा, सेंटेंस है आई डू माई
वर्क रेगुलरली, ये सेंटेंस है। आई डू माई वर्क रेगुलरली, मैं अपना काम नियमित रूप से करता हूँ। कैसे करता हूँ? नियमित रूप से। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई, अब डू नॉट अपने जेब से आपको लगाना है, अपने पास से लगाना है। आई डू नॉट, अब ये डू मेन वर्ब बनी रहेगी, डू माई वर्क रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली हमने लिखा नहीं, इससे बना दिया, समझ लो। आई डू नॉट डू माई वर्क रेगुलरली। ऐसी स्थिति आती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बात हो गई है। ऐसी स्थिति आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आती है, उसमें भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। बट आपको करना क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसी स्थिति आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इसका जो है आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब हम आपको बता देते हैं, होती है डिड। थोड़ा इसको भूख लग गई, खिला पिला देते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? इस सेंटेंस को आप पहचानोगे कैसे? या तो होगी V2 मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये भी होगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब के। मेन हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगी, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब की होगी। ऐसे सेंटेंसेस की पहचान बस यही होती है कि इसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो इसका रूल क्या होगा? इसका रूल क्या होगा? एक मिनट, रेगुलर पढ़िएगा सभी, उसकी जो है प्लेलिस्ट देखिएगा, बन गई होगी। और आपको जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है। और रेगुलर क्लासेस लेने हैं। आपके हिंदी के क्लासेस भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, वो भी आप देखते रहिएगा लगातार, ठीक है। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पढ़ते समय नहीं लिखते बन रहा है तो आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका रूल क्या होगा? सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको लगाना है डिड नॉट। क्या लगाना है? डिड नॉट और प्लस B1, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। इसका देखो एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल है रामू वेंट टू लखनऊ। रामू वेंट टू लखनऊ, रामू लखनऊ गया। तो आपने देखा गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो आप सेंटेंस को देख करके ही समझ गए कि सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेट वो अफर्मेटिव है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको लिखना है रामू और डिड नॉट आपको लगाना है, डिड नॉट। और जब डिड नॉट लगाओगे, एक चीज़ याद रखना है, तब फिर आपको सेकेंड फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज कर लेना है? फर्स्ट फॉर्म में। तो रामू डिड नॉट वेंट की फर्स्ट फॉर्म होगी गो टू लखनऊ। रामू डिड नॉट गो टू लखनऊ, ये सेंटेंस होगा। जैसे एक सेंटेंस और है, हरी आस्क्ड मी टू क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस हमने लिखा, हरी आस्क्ड मी टू क्वेश्चंस। हरी ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 2 प्रश्न पूछे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हरी डिड नॉट, अब आस्क्ड की फर्स्ट फॉर्म जो है आपकी लगेगी आस्क्ड मी टू क्वेश्चंस। अब जब आप डिड नॉट लगा देंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपका ये क्लास कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखते रहिएगा और फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर के। आज के लिए गुड बाय।